हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग क्लासेस। स्टूडेंट, आप लोगों के लिए क्लास 10th का जो आज पेपर हो गया बाबू आपका साइंस का, ठीक है। उसमें हम आप लोग कितना सही करके आए हैं वही आज आंसर मैच करने वाले हैं। देखिए, इसका 824 कोड नंबर आईजे है। जितने भी स्टूडेंट इस कोड के विद्यार्थी आज पेपर दे के आए हैं वो अपने इस वीडियो में पूरा चेक कर लें कि हमने 20 MCQ में से कितना आंसर सही करके आया, ठीक है। वो आप पूरा हल के साथ इस वीडियो को हम आज पूरा देखेंगे, ठीक है। देखिए, आपके सामने है क्लास 10th का 2024 का विज्ञान है। आप लोग कितना सही करके आए हैं वही इस वीडियो में पूरा सही करना है, ठीक है। आप लोग यहाँ रोल नंबर फिल किए होंगे, यहाँ नाम लिखना था आपका, और जो पृष्ठों की संख्या 12 था, ठीक है। तो इसका जो कोड है वो 824 आईजे है, ठीक है। तो इस वीडियो हम वही देखने वाले हैं कि हम लोग कितना क्वेश्चन सही करके आए हैं वही चेक करना है, ठीक है। चलिए बिना देरी के हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप ये सब जो था बाबू आपने सब पढ़ाई होगा। हमारा खंड उपभाग आ का जो पहला प्रश्न हमारा बाबू आपके सामने है, ठीक है। आप लोग के सामने था कि बहुविकल्पीय प्रश्न है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब से तो कैसे बनता है बाबू। तो जो इसका राइट आंसर क्या है, ये इसका राइट आंसर क्या है, ये सी वाला सही है आपका, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। सी वाला इसका राइट आंसर एकदम सही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश के जाने पर अविलंब से दूर हटती हैं तो वह, ठीक है, तो वह क्या आंसर होता है बाबू, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, ठीक है। एकदम से राइट आंसर ये है बाबू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा वाला है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इससे 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो राइट आंसर इसका क्या है बाबू, इसका राइट आंसर आपके सामने रहा, ये ऑप्शन नंबर बी वाला सही था। आप लोगों ने जो लगाया है मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोगों ने क्या क्या किया है, ये देखना है, ठीक है। आप लोग को कौन कौन सा क्वेश्चन पर टिक लगा के चले आए हैं वो देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है, कैसा होता है बाबू, कौन सा होता है। तो आपको पता होगा कैसा रंग होता है, वो होता है लाल, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है बाबू वो राइट आंसर एकदम होगा, ठीक है। ए वाला सही एकदम सही है। एम्पियर सेकंड का किसका मात्रक होता है बाबू, तो आपको पता है, ठीक है। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है तो आप जानते ही हैं, एम्पियर सेकंड कह रहा है बाबू, यानी कि विद्युत वाहक बल का, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो कह रहा है एक सेल से R1 तथा R2 के दो प्रतिरोधों के उत्तर दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, यदि उनमें से प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 तथा I2 के प्रति सेकंड उत्पन्न उष्माएं क्रमशः H1 तथा H2 होती हूँ, उष्माओं का अनुपात कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आंसर है, इसका राइट आंसर ये वाला सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए। जितने भी स्टूडेंट अगर ए ऑप्शन को टिक करके आए बाबू उनका आंसर एकदम सही है, ठीक है। एकदम से राइट आंसर ए वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कौन कौन सा होता है बाबू। चुंबकीय क्षेत्र मात्रक कौन कौन सा है तो वो है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ठीक है। जिन लोगों ने बी लगाया है उनका आंसर एकदम से सही है, ठीक है। मैथेन का संरचनात्मक सूत्र कौन सा होता है बाबू, तो उनका सूत्र कौन सा होता है, इसका ऑप्शन कौन सा सही है, इसका ऑप्शन सही है आपका बी वाला सही है, ठीक है। आप लोग मैच कर लो कितना लोग सही करके आए हैं। निम्नलिखित में से सजातीय श्रेणी कौन सा है बाबू, सजातीय श्रेणी कौन सा है तो वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी CH4C2H6, ये वाला आपका सही आंसर होगा, ठीक है। लेड नाइट्रेट का रसायन सूत्र कौन सा होता है बाबू, तो Pb3NO4 होता है, ठीक है। ये बात को ध्यान रखना है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है बाबू वो एकदम सही है, ठीक है। ए वाला आपका एकदम से सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि शुद्ध जल का पीएच मान कौन सा होता है बाबू, तो शुद्ध जल का पीएच मान कैसा होता है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी 0 होता है, ठीक है। आपको पता है एंटीमनी है, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, उपधातु इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा करना है आपको, ठीक है। इन दोनों को आप जोड़ेंगे बाबू तो क्या बनेगा वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप इसको जोड़ेंगे बाबू तो क्या बना है जानते हैं उसका क्या बनेगा, इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये वाला, ठीक है, ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कोशिकीय पराक्रम में ऊर्जा मुद्रा है, ऊर्जा मुद्रा कौन सी होती है बाबू, तो ATP, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती बाबू, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ऊर्जा का घर कहते हैं। पित्तरस का स्राव होता है कहाँ से होता है बाबू, तो आप जानते हैं पित्तरस का स्राव कहाँ से होता है, तो आपको यह पता है, ठीक है, पित्ताशय से, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पराग कोष में होते हैं, क्या होते हैं बाबू पराग कोष में, ये होता है परागण, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की पंक्तियों पर कलियां विकसित होती हैं बाबू, तो किसमें होता है ऐसा, होता है ब्रायोफिल्म में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है, राइट आंसर होगा। आप लोगों ने क्या किया मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे आपका कितना नंबर सही किया बाबू, 20 MCQ में से कितना आप लोग सही करके आए हैं, ठीक है। एक लिंगी फूल का उदाहरण कौन सा है बाबू, आपको पता है, ठीक है। एक लिंगी फूल का उदाहरण कौन सा है तो ये पपीते का फूल, ठीक है। पपीते का जो फूल होता है वो एक लिंगी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक स्वस्थ मनुष्य के समान रक्तदाब होता है, ठीक है, कितना होता है बाबू, तो 120 से 180, यानी कि ऑप्शन हमारा बी जो है बाबू एकदम राइट आंसर है ये वाला, ठीक है। बी नंबर एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने, यानी राइट लास्ट प्रश्न वीडियो का,
निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है बाबू? तो कौन सा करता है आपको पता होगा, घास, बकरी और मानव, ठीक है, यही जो आहार श्रृंखला है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही होगा। ठीक है, आई होप आप लोग का 20 में 20 सही गया होगा, मुझे पूरा विश्वास, आप लोग एकदम फाड़ के आज के पेपर को आया। ठीक है, एकदम से अच्छा करके आया बाबू, मुझे उम्मीद है कि इसमें 20 में 20 सभी बच्चों का आ जाएगा। ठीक है, सभी बच्चों का 20 में 20% आ जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे कि आप लोग कितना सही करके आए, मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों ने सब पूरा पेपर अच्छे से किया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।